हेलो दोस्तों, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। चार्ट एनालिसिस की वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं बैंक निफ्टी का। कैसे आज बैंक निफ्टी ने अपना जो वर्किंग है वो किया। आप देखेंगे कि मार्केट में एक ऑर्गेन्जा मूव आया है, ऊपर के साइड भी नीचे के साइड में भी। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, 5 मिनट बचा हुआ है। उसके पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए मार्केट में जो ये मेरा आज दोपहर का जो क्लास था, क्लास के टाइम का मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था। यहाँ पे हमने एक फिबोनाची भी ड्रॉ किया था। आ गया। ये यहाँ पे हमने एक फिबोनाची भी ड्रॉ किया था। फिबोनाची से एक एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में ये आया, आप देख पाएंगे। स्टार्ट से एंड तक का हमने फिबोनाची भी ड्रॉ किया था। यहाँ पे लाइव क्लास में मैं समझा रहा था, जब मार्केट जो है अप साइड डाउन साइड आने के बाद में अप साइड जो मोमेंटम ले रहा है तो कैसा ले रहा है करके। ये एक लाइन बना था, ये भी एक लाइन बना था। हमने पहले तो ये वाला मोमेंटम इस जगह एंट्री लिया था, पूरा ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद जब इस पोजीशन पे आ गया मार्केट, तो फिर ये जब अप जाने लगा, फर्स्ट टाइम पे हमने कोई एंट्री नहीं ली। ये दूसरे बार गया तो हमने कोई एंट्री नहीं ली, तीसरे बार गया तो कोई एंट्री नहीं ली। यहाँ पे एक चैनल बन रहा था, हमको कोई पैटर्न या कोई मोमेंटम को वेट कर रहे थे तो वो हमको दिखाई दिया नहीं। उसके बाद ये 50% के पास जाने के बाद में, 50% रिट्रेसमेंट में जाने के बाद में हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, जो कि ये मान के चलिए ये यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बन रहा था, ऐसा हमको फील हो रहा था। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, और ये 50% का रिजेक्शन भी था। ये देखिए डिस्प्ले में ये नीचे गिरा। उसके बाद ये यहाँ पे समय बिताने लगा। जब ये वाले जोन पे आया तो हमने ये ट्रेंड लाइन खींच लिया था। ये वाला ट्रेंड लाइन जो है खींच लिया था, है ना। यहाँ पे जब ये रिटेस्ट करने लगा, और ये ऑलरेडी ये वाला लाइन खींचा हुआ था, मैंने ये लाइन को थोड़ा सा खींचा, ज़्यादा नहीं, इतना लंबा खींचा था और इसको खींचा था। तो यहाँ से जब हमको एक एंट्री मिली, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर था, 50% के जस्ट ऊपर में था, जैसा कि मैंने आपको फिबोनाची पे दिखाया। एक अच्छा मोमेंटम हमको यहाँ पे शार्प मोमेंटम मिला। हमारा टारगेट भी अप्रॉक्सीमेटली ये था जो लाइन हमने खींचा है पहले से। यहाँ आने के बाद में जब ये यहाँ पे थोड़ा समय बिताने लगा, हमने एग्जिट कर दिया पोजीशन। एग्जिट करने के बाद में ये चार्ट क्यू का चार्ट है। चार्ट क्यू का चार्ट बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट होता है उससे काफ़ी अच्छा इसमें होता है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में अभी कुछ ग्लिच आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे फिर क्या हुआ। यहाँ पे फिर ये ऊपर जाने के बाद समय बिताने लगा। अब हमने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक भी प्रॉफिट निकाल लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड टोटल इनिशिएट कर लिए। अब यहाँ से हुआ क्या, जब ये पर्टिकुलर ये जो लाइन है यहाँ से फिर से रिजेक्ट करके आने लगा, हमको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ चार्ट में कुछ पैटर्न बन रहा है, ऐसा लग रहा था। पहले तो मैं इसको इन्वर्टेड सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि ये यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पे एक लो लगाया। ये जो लो है इस लो से थोड़ा ऊपर था। यहाँ पे ये चीज़ मुझे खटका, लेकिन मैं यहाँ पे छोटी सी एंट्री बनाया। छोटी सी एंट्री ना, ज़्यादा क्वांटिटी पे एंट्री नहीं थी। जब ये ऊपर गया, ऊपर जाने लगा, जाने के बाद जब ये नीचे आया, ऊपर तो बहुत अच्छे से गया, जाने के बाद जब ये नीचे आया और नीचे आके जब ये रिवर्स लिया, इस टाइम पे हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया था। यहाँ जब रिवर्स लिया इसी समय पे हमने इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर दी। बहुत धीमा 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 गया, और जब पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पे आया, जो कि हमने ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, हमने यहाँ पे अपने पोजीशन को है बुक कर लिया। लेकिन मार्केट देखिए, आज जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उससे ऊपर जाके बंद हुआ। मतलब एक यहाँ पे हैमर जैसा कंडीशन बना है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने जैसे फिबोनाची यहाँ पे लगाया हुआ है, हम फिबोनाची के हिसाब से ही आज 2-3 ट्रेड लिए, और उन ट्रेडों में हमको बेनिफिट भी मिला। यहाँ से हमारी एंट्री बनी थी,
एंट्री बनने के बाद जब ये ऊपर गया, जब रीटेस्ट करने आया नेक लाइन को, तो हमारी दूसरी एंट्री बनी, जो कि हमारी क्वांटिटी और ऐड हो गई, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और ये 70.786% के आसपास में हमने यहाँ पे पूरी की पूरी प्रॉफिट जो है बुक कर ली, और अच्छा बड़ा प्रॉफिट बुक किया आज। जनरली फ्राइडे के दिन हमको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलता नहीं है, तो आज के दिन हमको इसमें एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिला। मेरा यहाँ वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो अपना प्रॉफिट दिखाना नहीं है, मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि मार्केट काम कैसे करता है वो आप देखिए। यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम बनाया, ठीक है, डबल बॉटम बनाया, इसको डबल बॉटम बोलेंगे। यहाँ पे मार्केट जो है ये समय बिता रहा है ना, ये समय बिता रहा है, ये समय बिताने के बाद ये एक हमको नीचे के साइड मोमेंटम दिया था, लेकिन इस जगह पे हमको एक पैटर्न बना हुआ दिखाई दिया है। वो आपको पैटर्न मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। क्या चीज़ें जो है ना, मार्केट बहुत आसान है, बशर्ते हमको उस मार्केट को समझना आना चाहिए, चार्ट को फील करना आना चाहिए, वो हमको एक बड़ा पैसा बना के ज़रूर देगा। नहीं तो धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट जो है बना के देता जाएगा तो हमको एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ देखिए, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये शोल्डर था, ये शोल्डर था और ये हेड था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये नीचे आया, इसकी ऊंचाई के बराबर ये टारगेट अचीव किया, अचीव करने के बाद हमारी प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुकी थी। उसके बाद ये जब समय बिताने लगा, मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने लगा, मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो समय बिताया मार्केट, समय बिताने के बाद ये फिर से एक फ्लो दिया, ये बॉक्स पैटर्न था। मैंने बताया था ना मेरी एंट्री यहाँ पे बनी थी, ये जो एंट्री थी ये स्कैल्प ट्रेडिंग थी, ये दूसरे मेरे डीमैट में था, लेकिन ये मॉर्निंग का सेटअप था, ठीक है। यहाँ पे कितना क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। साथ ही उसके बाद यहाँ पे जो एंट्री थी, हमारी अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड थी, क्योंकि मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली अपना समय तो दे चुका था। कितनी अच्छी मोमेंटम मिली, क्लियर कट मोमेंटम नीचे के साइड में हमको मिली। ये मोमेंटम मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। आप देखिए जितने कैंडल बने हैं ना, एकदम नीट एंड क्लियर बने, विक्स ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बने। विक्स यहीं पे बड़े दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक तो कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा विक्स नहीं है, लेकिन इसके आने के बाद में इसमें विक्स कितने बड़े बड़े बनने लगे। यहाँ पे डीके बहुत हुआ है, प्रीमियम जो कितने बड़े बड़े विक्स बने, ये दर्शाता है मार्केट के फॉल को। यहाँ पे हमने एक बड़ा प्रॉफिट बना लिया था, इसी प्रॉफिट के अमाउंट को रिस्क लेकर के हमने आगे के ट्रेड इनिशिएट किए और हमको अच्छा प्रॉफिट मिलता गया। तो आप जब प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लेंगे ना, तो आपको आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता जाएगा। मैं किसी को बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है और आपको वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ मिलती है। आप सोचिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे समय बिताया, समय बिताने के बाद में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद हम यहाँ तक पूरा शांत रहे ना, यहाँ तक पूरा शांत रहे। शांत रहने के बाद जब ये वाला छोर आया, तब हमारी एक एंट्री बनी जो कि हमको एक बड़ा मोमेंटम दिया। अब सोच लीजिए, एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद हम शांत हो गए थे, हमको लग रहा था कि फ्राइडे के दिन कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट ये यहाँ पे एक सीन बना दिया। हमने छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन छोटी क्वांटिटी में भी हमको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद जब ये डबल बॉटम बनाया तो भी हमको प्रॉफिट मिला। अच्छा, इस दोनों डबल बॉटम के बीच में एक डबल टॉप पैटर्न भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन को और भी रेक्टिफाई करता है ना। इसका इस डबल टॉप का जो टारगेट है ये भी पर्टिकुलर अचीव हुआ। तो जो स्कैल्पर होते हैं वो छोटे छोटे पैटर्न्स को, छोटे छोटे मोमेंटम को बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं, इसी वजह से। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने को मिला होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियो मिलती रहे जिससे आपकी लर्निंग जो है स्ट्रांग हो पाए और आप पर्टिकुलर ट्रेड कर पाओ। थैंक यू।